फेल्ट दैट, बट अभी भी जीत ज्यादा आसान होएगी नहीं इन तरह के सिनेरियोज में। बट रेस गॉड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते हुए दूसरी तरफ वन प्लेट फाइट बैक, वो भी बैकफुट पे जा रहे हैं, बट काना उनको भी पकड़ा गया ऊपर में। जोनाथन का स्प्रे लाजवाब, और इसी के साथ रोंडो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, आज भी नहीं कर रहा है। बट प्रोटोन गॉटन को पकड़ा है, गॉटन डाउन किया ट्रेड में। जेन हे सुपर, बट अभी भी गेम पलटना बाकी। बट यहाँ देखिए जोनाथन ही वाज रेडी, एक और शानदार स्प्रे उनकी तरफ से। और जोनाथन के हाथ में जब एआर या एसएमजीज आती है ना, फिर वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आज भी उसका एग्जांपल दिया उन्होंने। बट मान्या काफी करीब वो अपने ओपोनेंट्स के आ चुके हैं। जिन ने प्रीएम्प्टिव मोलोटोव डाल के रास्ता तो रोका है, अपने आप को रीसेट करने का मौका तो दिया है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या उन्हें पीयू के बारे में अंदाजा? जी हाँ, वो गाड़ी लेके आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पता है उनके बारे में। पर पीछे से ये कौन आया? वन प्लस गॉडरेन का आगमन। द गॉड्स हैव डिसाइडेड दैट दिस इज देयर बैटलग्राउंड। डेफिनेटली, एंड दे आर कमिंग, दे केम टू रूल। और अभी के लिए देखते हैं कि ये रूल के अगेंस्ट पे जाते हैं या फिर उनके अगेंस्ट पे रूल बन जाते हैं। बट आते ही जस्टिन, फिर मुझे लग रहा है कि ज्यादा हमें तारीफ नहीं करनी है, कर्स सा लग जाते हैं। आए तो जरूर थे एक तरीके से सरप्राइज देने, लेकिन अभी के लिए उनका प्राइस भी पे कर रहे हैं। खिलाड़ी यहाँ पर एक एक करके गुट्टों के बाद मुश्किलें आ रही है। और दूसरी तरफ से आईक्यू सोल, ये क्या हो रहा है? हर तरफ टीम खींचे चली आ रही है। अभी तो सामने देखिए लगभग 4-5 टीम्स आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा क्यों करेंगे भी डाउन, लेकिन यहाँ से उनको फायदा मिल पाएगा। मुझे लग रहा है जितना ज्यादा करीब जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आईक्यू सोल को। बहुत सारी टीम्स हैं, ज्यादा रिस्क लिया तो शायद रिवॉर्ड की जगह नुकसान हो जाएगा। और टीम आईक्यू सोल को देखिए वो फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से यहाँ पे जितने भी फ्लैग्स हैं सब बटोरना चाहते हैं। वन प्लस गॉड्स ने एक एंगल उनके पास है, बट सिंपल ओपन में फर्स्ट शॉट उनके ऊपर भी आते हुए मल्टीपल एंगल से। बट टोनेक्स ने निर्णय लिया कि वो सीधा पुश करेंगे। और ये क्या, एडमिनो को डाउन किया, बट वो जंप शॉट मान्या द मैजिशियन, उन्होंने हर एक जंप शॉट को रोका, हर एक अपोनेंट को रोका। और अब रिवाइवल की बारी उनके सामने आई। मान्या ने बचाया अपनी टीम को, और यहां से अभी भी फ्लैग्स बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। दूसरी तरफ आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क, उन्होंने भी टीम तमलास के ऊपर एक धावा बोला है। और मार्कोस ई स्पोर्ट्स अब बात कर ही रहे थे उनकी, वो भी फाइट में। बट ये क्या, गॉडरेन उनके सामने आईक्यू सोल, और कितनी आसानी से आइसोलेट करके वो फ्लैग्स कंफर्म करे आईक्यू सोल ने। और आप ये भी देखना कि पूरे जैसे फाइट समाप्त हुई ना, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की नजर वहां पे भाई जा चुकी है। उन्होंने भी देखा फिनिश फीड में हलचल एक के बाद एक होने में लगी पड़ी है। तो क्यों ना हम इस फाइट पे भी अपना फायदा उठाने के लिए जाए और अपनी जो तादाद है, अपनी जो फ्रैग्स की जो नंबर्स है, उस पे भी इजाफा देखने को मिल जाए। 6 फ्रैग्स ऑलरेडी निकल चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। बट जी हाँ, मच अवेटेड फाइट है ये। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक तरफ, आईक्यू सोल एक तरफ, एक भी खिलाड़ी नहीं गवाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस जो डिफरेंस है वो फ्रैग्स का है, एक तरफ 4 फ्रैग्स, एक तरफ 6 फ्रैग्स है। जो भी जीतेगा वही यहाँ पर राज करता नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि एक खिलाड़ी को आप बैकअप के रूप में रखे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से एक और थर्ड पार्टी आ गई तो दोनों टीम्स को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर। स्पीरो, ये कोई आम फाइट नहीं है, ये इमोशन से भरी हुई फाइट है। फैंस का इमोशंस, प्लेयर्स का इमोशन। मान्या के सामने चुनौती नकुल की, और एडमिनो को सबसे पहले नकुल ने डाउन किया। ये कमाल की बैटल है, भारत के बीजीएमआई के इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी एक नया चैप्टर लिखना चाहती है जोनाथन। वो पहले भी ग्रेट थे, अभी भी ग्रेट है, अभी भी शॉट देते हुए नकुल को डाउन किया। अलग अलग एंगल्स बनाने की कोशिश थी इस फाइट में, प्लेयर्स ने कोशिश पूरी करी। बट जोनाथन स्टिल देयर, ओपन में जरूर है, लेकिन कोई भी नकुल को कवर देने के लिए अभी तक नहीं आया। ये बड़ी प्रॉब्लम आईक्यू सोल के लिए, और जोनाथन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नकुल को समाप्त करने के लिए। एडमिनो मीनवाइल उनको भी रिकॉल देना पड़ेगा, फाइनली उनको रिकॉल मिला है और वो भी वापस मैच में जुटे हुए। जी हाँ, बट हो सकता है कि ये बाद में चलकर भी ये बैटल हमें फिर से देखने को मिल जाए। कोई बात नहीं, ये एक टीजर सा ही है, अभी तो ये बैटल का आगाज ही है। अभी तो जस्ट हम कह सकते हैं कि 10 ही मिनट हुए हैं इस बैटल को स्टार्ट हुए। अभी तो और भी एक्शन देखना बाकी है। प्राथमिकता देते हैं वापस सर्कल की तरफ, लेकिन थंडर, हमें लगा था कि इंतजार करना पड़ेगा इस फाइट को, लेकिन नहीं, ये फाइट तो यहीं पर ही होकर रहेगी एक बार फिर से। देखिए फाइट होनी बनती भी है, नकुल को भी वापसी बुलाया गया है, एडमिनो भी वापस आ चुके हैं। थंडर के हाथ में वो नेड है, क्या वो स्ट्राइक कर पाएंगे? इस पावर को तो जरूर स्पॉट किया, वो डैमेज बहुत दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक वो नॉक नहीं आया। इंतजार थंडर, एक और नेड, क्या ये वो थंडरस नेड साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल साबित होगा। शानदार नेड उनकी तरफ से। मान्या थोड़ा सा पीछे है, एडमिनो भी अपने साथी एस पावर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। बट आईक्यू सोल, बाकी प्लेयर्स को भी अब यहाँ पे आना पड़ेगा, अपने साथी को कवर देना पड़ेगा, इस फाइट को अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। बट फिलहाल कवर्स को बुलाया जा रहा है ऊपर से, वो प्लेयर का इस्तेमाल करके कवर जल्दी से जल्दी वहां पे आएंगे तो एस पावर को रिवाइवल दिया जा सकता है। बट आईक्यू सोल तेजी से वो भी आ रहे हैं। दिस इज गोना बी अ टफ बैटल, जहां पे एक टीम रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी टीम एचपी वापस रिगेन करके अटैक करना जरूर चाहेंगे। स्पीरो, आप जरा थंडर को देखिए, बार फिर से फ्लैंकिंग एंगल पे निकल चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने एस पावर को परेशान करा था, बट अब दूसरा नाम ना यहाँ पर ना जुड़ जाए, क्योंकि अभी के लिए जोकर वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। थंडर वो जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर एडमिनो है, वहां पर शायद उनको लॉक इन करने के लिए।
और साथ साथ अगर देखा तो मान्य का भी साथ मिल जाएगा, बट जो भी है इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है। और थंडर जिस चीज का डर था वही होता नजर आया। आपने विदाउट इंफॉर्मेशन जो साइड में फ्लैंकिंग आपने क्रिएट करी वो आपके ऊपर ही हावी होते नजर आई। कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है स्पिरो बैक ऑफ होना ही बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि 1000 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। और जोकर लेट्स सी क्या कदम नेक्स्ट रखते हैं अभी के लिए अपना। एक लेजेंडरी बैटल को हम विटनेस कर पा रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर, जहां पे हर एक खिलाड़ी एक अलग मूव के साथ अपोनेंट को परेशानी में डालना चाहता था, लेकिन जॉनथन स्टिल देयर। स्पॉट तो किया उन्होंने जोकर को पीछे जाते हुए, और पीछे जाने के अलावा कोई चारा भी मुझे लगता नहीं है यहाँ पे है गेम जोन। अभी जोन से लगभग 1200 मीटर की दूरी है। ये दूरी जितनी नजदीकियों में बदलेगी उतना चिकन आपके करीब आ जाएगा। अगर के खेल में थोड़ा सा मुश्किलों में टीम फंस सकती है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक काफी आसान एंट्री इवन यहाँ पे मिल रही है उनको जोन के अंदर। बट नॉन एक्स वो भी ज्यादा दूर नहीं है, वो भी तेजी से उनके करीब आते हुए वो पहला नॉक अगर कोई निकालता है तो काफी फायदा होगा। और वो पहला नॉक आया है किसकी तरफ से आया है? इस पावर की तरफ से आया, जिन्होंने इंस्पायर किया अपनी टीम को। और लीजिए फ्रैग कंफर्मेशन भी हो गया। अभी भी जोन के एजेस से एंट्री मिल जाएगी, ज्यादा कोई परेशानी हुई नहीं। नॉन एक्स भी अपनी अलग दिशा में चले गए। जी हाँ, लेकिन देखिए अभी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉन एक्स को ये रहता है कि अगर इस तरीके से अगर आप फाइट ओपन में होकर अगर आप फाइट गवा रहे हैं तो चिंता का विषय जरूर बनेगा। बट आप देखिए एक तरफ आप पहले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर एम रखते हैं, फिर जैसे ही दिखा कि खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं एम ताना, ईडीएस खोला और नॉकआउट पे रिजल्ट। बट सामने देखा जाए तो अभी भी रिटेलिएशन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे आप जाइएगा, पता चले आपको 1v2 का सिनेरियो वहां पर फेस करना पड़ जाए। बट प्यू प्यू गेमिंग क्या वो यहाँ पर फ्रैग्स अभी के लिए चुरा रही? मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो दूर दराज इलाकों से पूरी तरह से वाई नॉट ई स्पोर्ट्स का एक स्पैम स्टार्ट हो चुका है, एक एक करके वहां पर फ्रैग्स में तब्दीली। और जी हाँ, कप्तानी पारी तो देखिए उनको निभानी ही पड़ेगी। प्यू प्यू 3 फ्रैग्स होंगे, वाइपर भी वहां पे है, पूरी नॉन एक्स को खत्म करने का मौका उनके पास आएगा। ये प्रोन हो गए, गन हाथ में नहीं था, ये बेसिक गलतियां थोड़ी हुई, लेकिन नॉन एक्स वो भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका भी समापन। कितनी तेजी से फाइट्स यहाँ पे होती हुई, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक प्लेइंग एक्सट्रीम 10 फ्रैग्स उनके पास। और अब सामने जॉनथन स्प्रे कर रहे थे, एडमिनो गाड़ी लेके आगे, बट ऑटोबॉट्स की पोजीशन के बारे में पूरा अंदाजा है। हालांकि जोन दोबारा से 400 मीटर दूर है। अब डिसीजन मेकिंग की बारी है, क्या आप फाइट लेंगे या फिर आप जोन को प्राथमिकता देंगे? मुझे लगता है जोन की तरफ जाना चाहेंगे। जो एरियल पे आपने देखा कितनी ज्यादा गाड़ी, आप देखिए वहां पर प्रेडिक्शन कितनी ज्यादा है। अगर आप लूट करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, ग्रेनेड्स तो वैसे आप पिक करना चाहेंगे चाहेंगे, बहुत कुछ है यहाँ पर अभी आपके पास लूट करने के लिए, समय भी आपके पास सफिशिएंट है। बट ये है कि अगर आप इस लूट पे रह जाएंगे तो फिर आगे चल के जो टीम्स होगी ना वो आपकी खतरे का कारण बन सकती है। ये सर्कल भी हमारे स्क्रीन के सामने, जैसे मैंने देखा कि आईक्यू वारंटी को सबसे पहले एस्ट्रा के बिल्कुल बीचों बीच जाकर पहले से पहुंच चुके हैं। फाइट ज्यादा में देखने को नहीं मिली, बट एफएस की जरा आप सेपरेशन देखिए। आप देखिए साहिल कहां पर है, बाकी प्लेयर्स कहां पर है, ये स्ट्रेटजी क्या रंग लेकर आती, कब रीमैच होंगे, ये देखना अभी बाकी है एफएस के लिए। ये भी देखना बाकी रहेगा। बट मार्को स्पोर्ट्स आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि आप चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, बट फ्लॉग काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे हमने फेसबुक के बारे में बात करी ना, सुपरस्टार इन मेकिंग, वैसे ही फ्लॉग भी हैं सुपरस्टार इन मेकिंग। कमाल का ये खिलाड़ी है, अभी भी मुझे लगता है कि अपनी असली क्षमता दिखाई नहीं है उन्होंने बीच में वर्ल्ड को। ही इज वेरी गुड विद हिज एम एंड गेम। बट दूसरी तरफ फाइट को सोल, एक फाइट की शुरुआत हुई है यहाँ पे, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स मुश्किल उनकी बढ़िया। बट ये क्या सोम, ये तो अनयूजुअल था, ऊपर से कवर गिरा उनके ऊपर और वो नॉक हो गए। ये तो देखने वाली चीज थी। स्पिरो कुछ ऐसे ना इंसिडेंट होते हैं जहां पर आपको नॉकआउट खाना ही नहीं है। हम प्ले जोन से कहते हैं, हम कहते हैं कि आप कार से गिरकर नॉकआउट हो, बट ये जो नई चीज रोंडो में इंक्लूड हुई है, इमरजेंसी जो कवर प्लेयर है, एटलीस्ट इससे तो नॉकआउट मत होइए। ये तो आप अपोनेंट्स को मौका दे रहे हैं, और अभी के लिए मौका जो बना रहे हैं विक्टोरिया समर्स, बैक टू बैक नॉकआउट्स उनकी तरफ से भी देखने को मिल जाएंगे। एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइनली उनकी एंट्री तो जरूर हुई है, लेकिन आसपास अभी भी खतरे की घंटी मंडरा रही है। आपके पास बेल्ट का खतरा है, आईक्यू वारंटी एक्स का अगर उन्हें देख लिया, स्पॉट कर लिया, तब दोनों टीम्स के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी यहाँ पर अंदर आने के लिए। आईक्यू वारंटी के पास जोन का पूरा एडवांटेज है, अच्छी रोटेशंस देखने को मिली। 7 फ्रैग्स उनके पास पे, आईक्यू सोल के पास 7 फ्रैग्स, चारों प्लेयर्स उनके साथ में। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास 10 फ्रैग्स, चारों प्लेयर्स उनके पास में। ये कमाल का मुकाबला चलता है। ऑटोबॉट्स भी हैं चारों प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले के अंदर। हालांकि ब्लिट्स ने अभी तक कुछ खास शुरुआत नहीं करी है, फ्रैग्स बटोरे नहीं है, लेकिन वाइल्ड फैंग्स उनका भी एलिमिनेशन इस मैच से होता हुआ। एक और खराब मुकाबला उनके लिए, केवल 2 पॉइंट्स वो इस मैच से लेके जा पाए। 5वां स्टेज चल रहा है अभी भी, यहाँ पे 9 टीम्स मौजूद। ये लॉबी खतरनाक बनती जा रही है हर बीतते पल के साथ। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी जोन के अंदर एंट्री करना बाकी उनके लिए, और एंट्री पे ही गेट की सिनेरियोस बनाती हुई आईक्यू आरएनटीएक्स उनके लिए। बहुत बढ़िया मौका है, इससे बेहतरीन स्टेज आपके पास पोजीशन आ नहीं सकती। आपके पास चारों के चारों स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है। बट मैं बात जैसी खत्म कर रहा था कि सर्कल के दर्शन हो गए, और सर्कल कह रहे कि आपको ओपन फील्ड में आना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो यहाँ पर आप अपने जो मैनुअल डिप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप अगर स्टिकी बॉम्ब से उसको क्रिएट करें तो और बेहतर रहता है। अभी के लिए मार्कोस ई स्पोर्ट्स
कि आपके पास वो चांस बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि सामने से एक और टीम का एक्शन आपको परेशान कर सकता है। वो है सिलसिलाती किड्स का। ऐश बहुत सामने से गुजरे हैं, पर दूसरी तरफ स्पिरिट स्पीड में हलचल बड़ी जरूर है। यहाँ से बैक टू बैक वो नॉकआउट और जिसका खतरा, बट आईक्यू आरएनटीएक्स अभी के लिए कमला बॉय को करेगी घुट्टों के बल। और दूसरी तरफ से आईक्यू सोल जो पहुंच जरूर चुकी थी एंड जिसका हम इंतजार भी करते स्पिरो, वो फाइट यहाँ पर होते हुए नजर आने वाले कुछ ही देर के अंदर। जितना भी दूर करने की कोशिश कर लो, आप दूर नहीं कर पाओगे इन दो टीम्स के। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सामने आईक्यू सोल की चुनौती। चांतन वहां पे थे, थंडर उन्होंने पहले भी एक प्लेयर को डाउन किया, दोबारा से जंप शॉट लेने की कोशिश। थंडर क्या अपने भवंडर में फंसा पाएंगे अपने अपोनेंट्स को? जी हाँ। दूसरी तरफ से एस पावर कोशिश उनकी भी लाजवाब, बट एडमिनो अब शॉटगन के साथ उन्हें वहां पे ये शॉट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, बट नहीं थंडर ही इज जस्ट टू गुड। लेजेंड भी सही समय पे आए, जॉनथन को उन्होंने डाउन किया। ये कमाल की फाइट हमने विटनेस करी। तेजी से यहाँ पे आई तो थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट दो टीम्स थी, शायद इस बारे में अंदेशा नहीं था उनको। एस पावर अब बचे हैं अपनी टीम के लिए एक आखिरी खिलाड़ी। एस्पायर तो वो कर रहे हैं कि वो और बेहतर करें, यहाँ से क्लच लेके जाए। एंड माइंड यू ही इज वेरी गुड विद क्लचेस 1v2 सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, बट क्या सोल के थंडर और लेजेंड को वो हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। दोनों साथ में यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, दो अलग अलग एंगल्स को कवर करेंगे, बट लेजेंड के पास वो एचपी का एडवांटेज नहीं है। थोड़ा संभल के उनको भी यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अपने आपको अगर हील नहीं करा तो वो भी बैकफुट पे जा सकते हैं। पावर पोट किया, शॉट दिया, पहला नॉक निकाला है पावर। प्रिंस दोबारा से अपनी टीम के लिए वो राज बनाना चाहते हैं, बट थंडर इज स्टिल देयर। एक नेड उनके हाथ में, कितनी तेजी से उन्होंने वो पोजीशन को चेंज किया, बट दिस फाइट बीजीएमआई एट इट्स लेवल बेस्ट। और आखिरी में एक एंटी क्लाइमैक्टिक फिनिश, क्योंकि थर्ड पार्टी के चलते हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका अंत। नो 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 स्पिरो, इस तरह का अंत तो हम नहीं देखना चाहते थे।